Hello children, welcome again in your today's English class. Let's start the lesson. Today's date is 3rd of June 2021. Day is Thursday. Subject is English language and topic is lesson number 5. I, we, you, they, he, she, it. This is the part 2 of the lesson. So children, we are continuing the lesson where we had left off yesterday. And I hope you remember that yesterday I told you that there are some words that we use in place of naming words. In place of nouns, we use some words. They are I, we, you, they, he, she, it. They are the words that we use in place of the nouns or naming words. And I had told you yesterday कि कौन सा word हम किस जगह use करते हैं. Now we are going to start with the B exercise. A exercise we had done yesterday. This exercise we had done yesterday. Today we are going to start with the second exercise, B, given on page number 22. So take out your books. Let's start. Fill in the blanks with I, we, you, they, he, she और it. अब आपको इनमें से इन वर्ड्स को आपको फिल करना है एंड आई हैड टोल्ड यू कहाँ कहाँ आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं. Let's start. First is Rita is a very friendly person. Dash likes to help everyone. अब यहाँ पे we are talking about Rita. So Rita is a girl. We will use the word she in place of Rita again. We can use the word she. She likes to help everyone. My father is in office. Dash will come home at 8:30 p.m. So father is a man. So we can use the word he in place of father. So write down he. Neeraj and I are friends. Dash go to school together. Now there are two persons. We can use they or we can use we. But here I is given with another person. दो बच्चे लोग हैं जिसमें से एक I है. And I had told you अगर I होता है तो we use we. I का plural होता है we. So we go to school together. Ram and Rajan are brothers. Dash resembles each other a lot. अब राम एंड राजन आर टू पीपल. अब इसमें आई नहीं है इसलिए प्लूरल में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दे रिजेंबल ईच अदर अ लॉट. डू नॉट ईट टू मच. डैश विल गेन इट. अब यहाँ पे किसी के बारे में जनरली बात नहीं की जा रही कि डू नॉट ईट टू मच. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यू विल गेन वेट. ओके. क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसे जनरली कुछ नहीं दिया गया है, इफ नो इट इज नॉट एड्रेस टू एनीवन, देन वी यूज द वर्ड यू. सुमन डजंट प्ले क्रिकेट. सुमन इज अ गर्ल. डैश प्लेज बैडमिंटन. तो गर्ल के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? शी प्लेज बैडमिंटन. ओके. नाउ सी एक्सरसाइजेस. करेक्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस. राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो रेड कलर से हाईलाइट किए. आपको उन वर्ड्स की जगह उसके करेक्ट वर्ड यूज़ करने हैं. लाइक फर्स्ट वन, रूपा इज़ गुड इन स्टडीज़. दे विल स्कोर गुड मार्क्स. अब दे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जब प्लूरल में हो, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग हो. और रूपा इज़ अ सिंगल गर्ल, सो इन प्लेस ऑफ दे वी विल यूज़ द वर्ड शी. राइट डाउन शी. Second is Sonia and I are friends. You play together. अब सोनिया एंड आई भी दिया गया तो कौन सा प्लूरल वर्ड यूज करेंगे हम? वी. सो यू की जगह वी विल यूज द वर्ड वी प्ले टुगेदर. तो यहाँ पे आप वी लिख लीजिए. सागर इज अनवेल. देन इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ. सो सागर है अनवेल तो ही होना चाहिए. ही इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ. ही इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ. सैम एंड सिमी आर बेस्ट फ्रेंड्स. इट स्टडी टुगेदर. इट किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? मोस्टली हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे सैम एंड सिमी दो पीपल हैं. टू पीपल, दैट मीन्स दो लोग हैं. दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ द प्लूरल वर्ड दे. They study together. Mahesh and Shreya are cousins. We are our neighbors. Mahesh and Shreya दो लोग अगेन. So we की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? They are our neighbors. Are he going to the park? So हम लोग are के साथ
कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, आर यू गोइंग टू द पार्क, बिकॉज ही यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, दे के लिए हमें कुछ दिया नहीं गया है, वी हम लोग नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आर वी गोइंग टू द पार्क, तो क्वेश्चन हम अपने आप से तो नहीं पूछेंगे कि आर वी गोइंग टू द पार्क, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आर यू गोइंग टू, क्या तुम पार्क से आ रहे हो। सिंपल आप इसको अगर जनरली आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, यू विल सी दैट यू हैव टू यूज़ क्या तुम पार्क जा रहे हो, सो we can have to use the word you here, okay, in place of he or they or we can use the word you is more appropriate word to be used here. Now talking point, here you have to work in pairs, like in previous lesson you had to do the work in pair, and here you have to have a conversation describing your school picnic. You can begin like this. Notice the words which you have used in place of the naming words. First speaker, Arun and Salim went to India Gate for picnic last Friday. And speaker 2 is saying they were very excited that day. अब Arun and Salim की जगह हमने कौन सा word use कर लिया, they. So in the same way you can continue with the conversation, same conversation you can continue, or you can have a different conversation with your friends or with your family members or anyone, okay. And in this way you can practice your English conversation. Then important thing is we use the word it to refer to an animal in general. Generally we use the word it to refer when we are talking about an animal, but if the animal is a pet in our home, अगर ये animal हमारा pet है, हमारे घर में रहता है, हमारा pet है, then we refer to them as he और she. अगर वो मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो शी का हम लोग यूज़ करते हैं अगर वो हमारे घर का पेट है, बिकॉज इट इज़ अ मेंबर, इट इज़ अ पर्टिकुलर पेट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम किसी जनरल पेट के बारे में बात नहीं करें, हम एक पर्टिकुलर एक स्पेशल पेट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ही या शी का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट, ओके. Now time for a game. Suppose these riddles are not given in your book, some other thing is given in your book, you can practice that exercise. और अगर same riddles आपके में दी गई है तो please do it as told. Solve the riddles. First is, this word is used when you talk about yourself. It always stands, it never sits, it has the same sound as an organ of our body. ये कौन सा word होगा जो कि हम अपने बारे में बात करते हुए बात यूज़ करते हैं, हमेशा खड़ा रहता है और सेम साउंड जैसा हमारे बॉडी एक ऑर्गन की होती है, इट इज़ आई. यू नो ना, आई को भी हम लोग आई प्रोनाउंस करते हैं, एंड दिस इज आई. Second, this word is used when you talk about many. It is made up of two word letters. It has a similar sound as a letter in English alphabet. तो ये वर्ड जब हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं और ये दो वर्ड से बना है. अब दो वर्ड से तो ये कौन सा वर्ड बना हुआ है, वी, ओके. यहीं पे हमने पकड़ लिया, बिकॉज मैनी के बारे में हम लोग के पास दो ही चीज़ें हैं, दे और वी, तो वी इज़ द वर्ड दैट वी कैन यूज हियर. And last is my takeaway. Whatever you have learned in the lesson, we have learned that I, we, you, they, he, she and it can be used in place of a naming word. In place of naming words, we can use these words and they are called pronouns. Yesterday I had given you this definition in your copy. You had to write the definition in your copy. Rest of the exercises you can do in your book. बाकी की सारी एक्सरसाइजेस आप बुक में कर सकते हैं. सिर्फ जो एक्सरसाइज मैंने कॉपी में करने के लिए कल कही थी, दैट यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी definition that I had told you yesterday. ठीक है. So this is all for today. We will continue tomorrow also with some other new lesson. Thank you.